अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और आज का टॉपिक है शेड की हीटिंग या घरों की हीटिंग करना या कुकिंग के लिए अल्टरनेट फ्यूल क्या हो सकता है। तो मैंने तकरीबन कोई 9-10 माह पहले एक वीडियो अपलोड की थी ग्लिसरैल्डिहाइड पे। तो लोगों ने उस पर काफ़ी इंटरेस्ट शो किया। तो अब सर्दियां फिर आने वाली हैं और इस दफ़ा एक्सपेक्टेशन ये है कि सर्दी पिछली सर्दी से भी ज़्यादा होगी। तो उस सूरत में जानवरों को कैसे शेड को हीट करना है, क्योंकि जानवर उस वक्त तक वज़न नहीं करते जब तक कि उनकी इन्वायरमेंट कंफर्टेबल ना हो। अगर तो इन्वायरमेंट 26 डिग्री या इससे थोड़ी सी ऊपर है, 26 से 30 के दरमियान, तो फिर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर कूल होता जाएगा टेम्परेचर तो फिर उनके एनर्जी लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस डिटेल में तो खैर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। आज उस केमिकल के बारे में बात करेंगे। एक तो ये है कि मेरी यहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट है जो लोग बाहर हैं पाकिस्तानी, कि वहाँ से ये ग्लिसरैल्डिहाइड या ग्लिसरोल भी इसको बोलते हैं या क्रूड ग्लिसरीन भी आप कह सकते हैं, वो वहाँ से लेके आएँ। वहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ मंगवाएं, यहाँ पे हमें ज़रूरत है इसकी। अब वहाँ पे क्यों नहीं वो इस्तेमाल करते, उसके कई रीज़न है। एक तो टेम्परेचर बहुत कूल है, दूसरा ये है कि इसकी बर्निंग के लिए इसको पहले हीट करना पड़ता है, और तीसरा ये है कि वहाँ पे उनके पास अल्टरनेटिव सोर्सेज और बहुत ज़्यादा हैं। सेंट्रली हीटिंग उनके हाउसेज होते हैं, तो उनको इतनी ज़रूरत नहीं है कि इस तरह का क्रूड काम करें। लेकिन एनिमल के लिए हम जो ये अल्टरनेट दे रहे हैं, इस पे आज डिस्कशन होगी। पहले हमने इसको कहा था कि आप इसको गर्म करें पहले, लेकिन गर्म करने का एक और आसान तरीका भी आ गया है। तो आज वो डिस्प्ले करके भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम थोड़ा सा इसके केमिकल फार्मूले पे बात करेंगे कि ग्लिसरोल का एक्चुअली फार्मूला क्या है और इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनते हैं, और इसमें ह्यूमिडिटी जो है वो खुद ब खुद कैसे आप होती है। ये ड्राई हीट नहीं देता बल्कि वेट हीट देता है। तो मैं बोर्ड पे अभी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, तो आए देखें। अच्छा भाइयों, ये बात ये है कि फैट है क्या। फैट बेसिकली फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल जो केमिकल है जो हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन दोनों का कम्बिनेशन है। अब फैट खुद भी जलती है, लेकिन ग्लिसरोल जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और फैट बहुत महंगी है, तो इसलिए, और ये वेस्ट है बेसिकली। तो बायोडीजल का ये प्रोडक्ट है। जिन मुल्कों में बायोडीजल बनता है, ब्राज़ील, कनाडा या पूरे यूरोप में बायोडीजल बनता है, अमेरिका में, तो वहाँ पे उनके पास जो है वो ये ग्लिसरोल वाफर मिकदार में ये वाला अवेलेबल होता है। अब वो इसको फेंकवाते हैं, यानी उनके यहाँ इसका कोई यूजेज नहीं है। तो आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि है क्या। अब ये ग्लिसरोल का फार्मूला है CH2 CH CH2 और OH सब के साथ लगा हुआ है। अब होता ये है कि पेट्रोल का भी मिलता जुलता फार्मूला होता है। तो अब ये है कि जब ये CH3COOH आप करते हैं तो यहाँ पे N यानी कोई भी नंबर आप इसको दे सकते हैं। ये जब ऑक्सीजन के साथ, हवा में जो कि ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन होता है, तो इसके दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा बनेगा H2O, जो कि हर एक का जो है यही कंबस्टन का यही फार्मूला है। पेट्रोल हो, मट्टी का तेल हो, ये हो। लेकिन इसमें क्योंकि और कोई चीज नहीं होती, तो इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई लेड ऑक्साइड या इस तरह की इम्प्योरिटीज नहीं होती, तो इसलिए ये सेफ है। और क्योंकि ये पानी इसमें से निकल रहा है, तो ये ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करता है, यानी ड्राई हीट नहीं है, वेट हीट है, और कंफर्टेबल हीट इसको बोलते हैं। इसको अगर वैसे देखें तो इसका ये आमतौर पे एक यूनिवर्सल फार्मूला ये बनता है C9H14O6। अब यहाँ पे ये यही है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि C3H5COOH3, और जो भी यानी कम्प्लेक्स अगर है या सैचुरेटेड है, तो यहाँ पे ये 3 की जगह पे 4 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है। यानी जितना बड़ा फैट मॉलिक्यूल होगा वो ये चेंज होगा नंबर। ये बेसिक ये वाली चीज सेम रहेगी, यहाँ पे आके चेंज होगी। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट देना था। जो लोग पढ़े लिखे हैं या केमिस्ट्री को समझते हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे।
तो बाई प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, तो इसलिए इसका कोई वो नहीं है कि आप जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाएगी, कोई ये हो जाएगा वो, प्रॉपर तरीके से, क्योंकि स्लो बर्निंग है, प्रॉपर तरीके से ये बर्न होता है। तो अब हम इसका कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे कि ये कैसे करना है आपने। अच्छा, ये ग्लिसरॉल है, आम बाज़ार में इसको ग्लिसरीन भी कहते हैं। ग्लिसरीन प्योरीफाइड फार्म होती है, और ये जो है जो हमने यूज़ करना है वो क्रूड है। अब ये मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये देखें, ये मैं इसमें छोटे लेवल पे कर रहा हूँ ताकि दफ्तर में इतना ज़्यादा वो नहीं किया जा सकता। ये नीचे देखें लकड़ी है, यानी इसको आग लग सकती है, लेकिन यह है कि ग्लिसरीन में आमतौर पे हीट ट्रांसमिशन नीचे बहुत कम होती है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें दूसरा ये थोड़ा सा पेट्रोल इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आग लग सके, तो थोड़ा सा डालूंगा। और इसके बाद आपने इसको आग लगा देनी है। मैं इसको बाहर जाके आग इसलिए लगाऊंगा ताकि अंदर जो है मेरा ये कोई चीज़ जो है इसके ऊपर अगर कोई पेट्रोल गिर गया कतरा कुतरा तो अंदर मेरे टेबल को नुकसान ना हो। तो ये बाहर जाके हम इसको आग लगाते हैं। अच्छा, तो आपने देखा कि अगर हम इसको पहले थोड़ा सा गर्म करके ऊपर पेट्रोल डाल दें और उससे आग लगा दें तो बहुत थोड़ी हीट चाहिए इसको आग लगने के लिए, और एक दफ़ा आग लग गई तो फिर ये चलती रहेगी। और यहाँ पे लोग कहते हैं कि जी इसका रेट अप है, क्योंकि पिछले साल तो रेट बहुत कम था। जब वीडियो अपलोड हुई तो उसके बाद रेट बढ़ना शुरू हो गया, लोगों ने एकदम से रश किया और रेट बढ़ गया। लेकिन फिर भी ये सस्ती पड़ती है। उसकी वजह ये है कि अगर आप 1 लीटर एक बाउल में डाल के जिसका पैंदा ज़रा गहरा हो तो ये पूरी रात उसको आग लगी रहेगी, और सुबह भी कुछ थोड़ा बहुत ये ग्लिसरॉल बचा हुआ होगा। अब पूरी रात हीट देने के बावजूद भी अगर ये बच जाती है तो ऐसे तो लकड़ी भी नहीं होती। लकड़ी को भी आप लगा दें पूरी रात वो भी नहीं जलती, आपको लकड़ी और डालनी पड़ती है। लेकिन इसकी एफिशिएंसी बहुत बेहतर है। यानी आप यूं कह लें कि अगर आपका कोई 20 लीटर पेट्रोल या मिट्टी का तेल हो तो ये 1 लीटर उसके करीब एनर्जी देती है। तो इसलिए ये फिर भी इकोनॉमिकल है, और सबसे बढ़कर ये कि इसकी सेफ्टी है। ये क्या कहते हैं उसको कि ये हैजर्ड क्रिएट नहीं करती कि आपका हादसा हो जाए। ये अगर गिर जाएगी तो खुद ब खुद बुझ जाएगी। तो इसलिए उन लोगों से गुजारिश है कि जो बाहर पे पाकिस्तानी हैं और कारोबार ढूंढ रहे हैं तो वो ये चीज़ यहाँ पे मंगवाएं। 0 रेटेड इसकी वैल्यू है।
तो आप इसको मंगवाएं। और दूसरी बात यह है कि फार्मर भी जो है उससे पहले जो है डिवाइस एक बना लें। डिवाइस अगर हमारे से डिज़ाइन लेना तो हम आपको डिज़ाइन दे देंगे, डिज़ाइन लेने के कोई चार्जेस नहीं है। तो वो अपने फार्म में मुख्तलिफ जगहों पे वो लैंप उसके बना के रख लें। उससे ये होगा कि आपकी जो सर्दियों की प्रॉब्लम है कि जी वंडा वो असर नहीं कर रहा, सर्दियों में वजन नहीं हुआ, बकरियां मर गई, ये हो गया वो हो गया, वो सारी चीज़ें से आप मुबर्रा हो जाएंगे, बीमारियां आपके करीब तक नहीं आएंगी। क्योंकि अक्सर बीमारियां उस वक्त आती हैं जब एकदम से सर्दी बढ़ती है या गर्मी बढ़ती है, तो बैक्टीरिया को ग्रो करने का फेवरेबल जो है वो इन्वायरमेंट मिल जाता है। सर्दी में आपके एनिमल की इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है, तो इसलिए जब आप उनको एक कंफर्टेबल टेम्परेचर दे देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी और प्रोटीन को यूटिलाइज करेंगे और उसको बॉडी का हिस्सा बनाएंगे, ना कि एनर्जी पूरी करने के लिए या हीटिंग के लिए अपनी फैट को जला देंगे। तो ख़ास तौर पे फैटनिंग वाले जो लोग हैं वो इसको करें। और डेयरी वाले भी इक्वली, बल्कि इंसानों के लिए भी वो तो बहुत मुफीद चीज़ है। और आप अगर नहीं तो आप आज ही ये तजर्बा करके देख लें कि बाजार से ग्लिसरीन लें, उसको हीट कर लें, जब उसमें से फ्यूम्स निकलने शुरू हो जाएं तो उसको आग लगा दें। और पहले थोड़ी आग लगेगी, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे बर्तन में आग फैल जाएगी और वो आप पूरी रात जला के देख लें। आप अंदर ना रखें चाहे, आजकल तो हम एसी चला रहे हैं अभी, लेकिन आप बाहर रख के तो तजर्बा करके देख सकते हैं कि सुबह तक वो गिलास जल रहा होगा। गिलास में स्टील का गिलास यूज़ कीजिएगा, उसमें शीशे का गिलास या प्लास्टिक का मत इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से आप देख लेंगे, तजर्बा भी हो जाएगा। मेरे ख्याल 1 लीटर जो है इस वक्त उसकी कीमत है कोई शायद 130-140 रुपए लीटर, तो उससे आप ये सारा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इंपोर्ट होकर आ जाए तो ये 30-35 रुपए लीटर से ज़्यादा नहीं पड़ेगी, इसकी सेल प्राइस इतनी होगी। तो अब यह है कि इसमें आएँ और लाइफ स्टॉक सेक्टर की खिदमत करें, मेरे साथ मिलें। मैं इस तरह की रिसर्च करता रहता हूँ। लोग जब मैं ये रिसर्च करता हूँ तो लोग कई दफ़ा जो कम इल्म लोग हैं वो क्रिटिसाइज भी करते हैं, नो डाउट करने दें, लेकिन खुद नहीं करेंगे। अगर ये देखें कि ये पेट्रोल वाला आइडिया कि थोड़ा सा पेट्रोल या मिट्टी का तेल ऊपर डाल दें ग्लिसरीन के ऊपर, तो उसको पेट्रोल को क्योंकि फौरन आग लग जाती है, तो फिर आग जब लगेगी तो नीचे वाले को हीट खुद हो जाएगी और ग्लिसरीन बाद में जलना शुरू हो जाएगी। और इससे भी एक और एडवांसमेंट ये है कि आप कड़ब जो है या तूड़ी लेके उसके ऊपर ग्लिसरीन डाल दें और वो डिप हो जाए तूड़ी जो है वो उसमें ग्लिसरीन में, तो ऊपर से आग लगाएं तो उसकी एफिशिएंसी और बेहतर है। वो तूड़ी नहीं जलेगी सिर्फ ग्लिसरीन ही, लेकिन वो उसका सरफेस एरिया बढ़ा देगी और इस तरीके से ज़्यादा आग आप ले सकेंगे, ज़्यादा गर्माइश ले लेंगे। तो ये आज का टॉपिक था। अब मुझे इजाज़त दें, किसी को अगर मेरे से कंसल्ट करना हो तो ऊपर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है। हाँ, प्लीज़ अगर आप इतने क्या कहते हैं कि किसानों का भला होना चाहिए या दूसरे किसान का भला होना चाहिए, तो फिर आप इस वीडियो को शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें और बेल आइकन को ज़रूर, जो 7 घंटी का निशान बना हुआ है, उसको भी क्लिक कर दिया करें ताकि आपके पास मेरी इस तरह की वीडियोस बर वक्त आपको मिल सके और लोगों को भी उसका फ़ायदा हो सके। अपना फ़ायदा ना सोचें, लोगों को भी इसको दें ताकि वो भी, आसान सा काम है। तो इस तरीके से, नहीं तो अदरवाइज यही होता है कि मिट्टी का चूल्हा जल गया, इतने बंदे झुलस गए, मर गए, इसमें इस तरह का कोई धमाका नहीं होता। तो अब इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।